ये हमारे भैया का देश है, जो कि गुरु की हम कुछ बातें बताए। तो गुरु हमारे महादेव ये सदियों से गुरु है। और जब से हम लोग शिव चर्चा में नाम घोषणा करवाए हैं, तब से हम महादेव गुरु को गुरु मानते हैं और मानते भी हैं। और जहाँ भी जाते हैं तहाँ 3 सूत्र के बानी दीदी भैया से बताने का प्रयास करते हैं, सिखाने के प्रयास करते हैं, क्योंकि महादेव गुरु हमारे देवों में देव महादेव है। इनकी गुरु बनाने में कोई पैसा कौड़ी इसमें खर्चा नहीं लगता है दीदी। कोई पैसा कौड़ी महादेव के दरबार में खर्चा नहीं लगता है। नाम घोषणा करवाने में, फूल पत्ती में महादेव के भी पैसा नहीं लगता है, जल में भी पैसा नहीं लगता है दीदी। स्कूल में जाइएगा तो बच्चा के लेकर के प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो वहाँ मास्टर साहेब कहते हैं जो नाम लिखाई अपना मम्मी पापा से पैसा ले आइए। बच्चा को बोलते हैं कि जाइए मम्मी पापा से बोलिएगा जो नाम लिखाई इतना पैसा लगेगा। लेकिन यहाँ महादेव की दरबार है, गुरु की दरबार है। हमारे साहेब भैया लीलम दीदी जाते जाते बता के गए कि आप लोग, हम तो इस दुनिया से जा रहे हैं, जगत में तो है भैया, जगत में तो हम भी मानते हैं कि है। तो साहेब दीदी भैया बताए जे इसमें पैसा कौड़ी नहीं लगता है नाम घोषणा करवाने में। जो आप लोग महादेव के आइए दरबार में, 3 सूत्र के पालन कीजिए और नाम घोषणा करवाइए। गौड़ा जी से भक्त लोग पूछे जी भोले दानी इतना दयालु गुरु हथिन, ये देश प्रदेश जगह जगह पर नाम हिनकर क्यों चले छे, महान गुरु क्यों हथिन। तब पार्वती जी बोले भक्त लोग से, जे भोले दानी के नाम चल रहे हैं इसलिए जो सभी देवी देवता अमृत पिए, सभी देवी देवता अमृत पिए, हमार भोलेनाथ है दयालु गुरु है, वो 20 पी गए। इसलिए महादेव गुरु के ये संसार में लोग गुरु मान के चलने हैं और चलते रहेंगे। तो इसलिए महादेव के गुरु लोग बनाए हैं, जो ये दया देते हैं, कष्ट के हरते हैं, दुख के हरते हैं। इसलिए महादेव के लोग गुरु बना लिए हैं, गुरु चुन लिए हैं। अभी जो भैया हमारे बोले, जो आप लोग मुजफ्फरपुर में गए थे, जो हम लोग के भी पता है, तो भैया सही बात बोले हैं, गलत नहीं बोले हैं। ये मंच पर हम लोग दीदी बोल रहे हैं, ये भैया सही हकीकत बात बोले हैं। महादेव जो है कितनों झूठ छुपाइएगा, लेकिन सच्चाई पर कभी न कभी मुंह से सच्चाई निकल जाता है। तो आज इस मंच पर ही, ये गुरु के मंच है, आए मंच पर ये भैया के मुंह से सच्चाई बात निकल गए। मुजफ्फरपुर में गए, जो भजन हमारी दीदी जो अभी जागरण भजन गाए हैं, भैया जो जागरण भजन गाए हैं, वो भजन हमारे गुरु भाई गाए। तो भैया बोले कि ये क्या गा रहे आप लोग, ऐसा ऐसा किताब के तो हम बोरा से 2 बोरा फूंक दिए, आप लोग 15 तारीख के तुर्की में आइएगा। हम बोले ठीक है भैया आवेंगे। तुर्की में गए, वही किताब हम लोग के पानी नहीं पीना है। अभी बताइए दीदी, जो हम महादेव के दरबार में आए हैं, इतना दूर से चल के आए हैं, भैया जो वहाँ बताए कि चाय नहीं पीना है, पानी नहीं पीना है। अगर लोग पानी नहीं पिएगा तो जीवित रहेगा? आप बताइए, जीवित रहेगा? तुर्की गए हम लोग, जो भैया वही भैया पानी हम लोग के चलाए, हम लोग पानी नहीं ग्रहण किए। क्यों नहीं ग्रहण किए? कि आप बोले कि किताब के हम 2 बोरा फूंक दिए हैं, जला दिए हैं, पानी नहीं पीना है, तो हम लोग क्यों पानी पिए? हम लोग क्यों पानी पिए?
अंत में वही भैया हम लोग से, वही भैया जो हमारे अभी राजनारायण गुरु भाई जो किताब रखे हुए हैं, जो भी भैया के दिए हैं, वही किताब हम लोग के भैया दिए, जे यही भजन जागरण भजन यही किताब से कीजिएगा। उस दिन से हम लोग वही किताब से जागरण भजन करते हैं दीदी, ठीक है। तो महादेव देवों में देव महादेव है, कोई मामूली चीज नहीं है, जो खिलौना नहीं है जो बाजार से खरीद के लिए आइएगा, आज खेल लीजिएगा कल होकर के फेंक दीजिएगा। ये चर्चा है महादेव के, 3 सूत है, 3 सूत के थोड़ा देर पहले भैया आदेश दिए हैं, तो मंच पर हम क्या गाए हैं भजन, शिव के अजमा के देखो ना। तो हमारे गुरु बहुत दयालु गुरु है, गुरु के अजमा के देखिए जो इनमें कितना दया है। हम लोग दीदी पहले बहुत तकलीफ में थे, लेकिन जब से महादेव के गुरु बना लिए तब से जीवन धन्य है। तो महादेव के दरबार में दीदी कोई पैसा कौड़ी नहीं लगता है, उनका जल जो है मंगनीय चढ़ता है। फूल पत्ती जो देवघर में जाइएगा वो फूल पत्ती मंगनीय मिलता है, कुछ नहीं खर्चा होता है महादेव के दरबार में। तो इसलिए महादेव के दरबार में दीदी हाल कीजिए और अपना 3 सूत के बानी बताइए। इसी के साथ हम 3 सूत के बानी अपना महादेव के दरबार में रखते हुए है विराम देते हैं, आगे आप लोग के लिए दया मांगते हैं। प्रेम सुनिए सच्चे दरबार में है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि महादेव को अंतर्यामी कहा गया है, उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साहब कहें कि ईमानदारी से दया मांगिए, शिष्य बनने के लिए दया मांगिए, उनसे दया लीजिए। अगर दया हो गई तो आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा दीदी, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन दया मांगने के क्रम में कुछ नहीं डिमांड करिए। ऐसा वर्ण्य गुरु भाता साहब हरिनानंद जी कहते हैं कि उनसे दया मांग लीजिए। लगता क्या है दया मांगने में, हम आपको प्रसाद भी तो नहीं लगता है, न अगरबत्ती चढ़ाना है, न मिठाई चढ़ाना है, न पान फूल चढ़ाना है, कुछ नहीं लगता है। मन न साधु होता है, मन न शैतान बनता है, तो मन न सोचेगा कि मेरे गुरु शिव है, मुझ पे दया कर दीजिए। तो ये दया मांगना है हम लोगों को अपने गुरु शिव से। रात्रि में सोने जाते हैं, सब लोग काम करके थक जाते हैं, चलिए टाइम नहीं मिलता है, सोने वक्त तो टाइम मिलता है, खाना खाते हैं तो बिछावन पर जाते ही तो नींद नहीं आ जाता है। उस घड़ी में भी दिमाग पर चलता रहता है कि कौन काम करना है, बिहान कैसे क्या होगा, एडजस्टमेंट कैसे होगा, यानी घर परिवार को चलाने के लिए तरह तरह का दिमाग में बात चलता रहता है। जल्दी नींद भी नहीं आता है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको नींद भी नहीं आता है, इतना दलदल में फंस चुके हैं। तो उससे निकलना है तो आप लोगों से विनती करेंगे कि शिव को गुरु बना के शिव के सानिध्य लीजिए। आदमी कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन शिव वो सब कुछ दे सकता है जो हम आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि शिव क्या नहीं दे सकते हैं। आदमी को कहिएगा तो आपको धक्का दे देगा। अगर पूरा दिन है, समय खराब है, तो हंसने वाला आपको 10 गो मिल जाएगा, टंगड़ी खींचने वाला 10 गो मिल जाएगा, लेकिन महादेव गुरु कभी धोखा नहीं देते हैं। आपका पति धोखा दे सकते हैं, लड़का धोखा दे सकता है, घर के लोग धोखा दे सकता है, लेकिन महादेव कभी धोखा नहीं देते हैं। महादेव आपको साथ देते हैं और हर क्षण दुख के घड़ी में गुरु की दया प्रस्फुटित हो जाती है, यानी गुरु की दया तेज हो जाती है। मैंने तो अपने जीवन में दीदी देखे हैं कि मुसीबत के घड़ी में गुरु की दया और तेज हो जाती है। अगर आप महादेव से दया मांगते हैं, गुरु का काम करते हैं सही से, तो गुरु की दया और तेज हो जाती है दीदी। तो दया मांगिए प्रथम सूत्र में। और दूसरा सूत्र है गुरु आदेशिकम शिव चर्चा करनानी। शिष्य भाव का अनुपम विधा है शिव चर्चा करना। ये अनुपम विधा होता क्या है, हम लोग कभी सुने थे, किसी से सुने थे नहीं। ये साहब हरिनानंद जी का 3 सूत्र है, जिन्होंने महादेव उनको दिए थे। तो आज मौका मिला है, हम आपको बड़ी सौभाग्य मिला है हम आपको कि इस शरीर से महादेव की बात हो जाए। इसके लिए हम आपको लोगों से गप करना होगा, लोगों से बात करना होगा कि दीदी शिव को गुरु बनाए हैं, भैया शिव को गुरु बनाए हैं। तो नहीं, हम तो नहीं बनाए हुए हैं। तो उनको बताइए कि भैया शिव को गुरु मानिए ना। शिव को गुरु मानने में
किसी तरह का कोई खर्च भी नहीं है और गुरु की दया तेज बरसती है ना। तो गुरु की दया तेज बरसती है तो वह आदमी तुरंत से उसको गुरु मान लेगा। अब किसी को कहिएगा कि फ्री में खूब पैसा बटा रहा है तो फिर खूब दौड़ेगा लोग, है ना। उसी तरह से महादेव के बारे में आप बताते हैं तो उसका मन दौड़ता है, वो तुरंत शिव को गुरु बना लेता है और उसका नाम का घोषणा कर दीजिए, तीनों सूत्र समझा दीजिए और फिर देखिए गुरु की दया दीदी। तो एक आदमी से नित्यदिन कम से कम बात करिए। ये सौभाग्य जो मिला है ना, ये शरीर जो मिला है ना, बहुत अनमोल रत्न है। ये फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी हम आपके पास ये शरीर भी है, हम आप भी हैं और गुरु की दया भी है, साहब हरिनंदन जी के आशीर्वाद और दीदी का आशीर्वाद भी है। जाए हम लोग गुरु की चर्चा करने, गुरु की बात बताने जाए, अगर नहीं होता है तो साहब हरिनंदन जी कहते हैं सोने समय में महादेव को कहिए, महादेव से लड़ाई करिए कि मेरा काम तो हो जाता है, आपका काम होता ही नहीं है। आप दया कर दीजिए हम पर कि आपकी चर्चा करे, आपकी बात करे, इतनी दया कर दीजिए। आप लड़ाई करिए न दीदी महादेव से, महादेव तो तुरंत दयालु है, दया कर देते हैं। देखिएगा अगर आप जाइएगा बताने उस दिन तो आप ही अचंभा में रह जाइएगा। ऐसा ऐसा बात बुलवाएंगे ना महादेव कि आप कभी सोचवो नहीं किए होंगे कि हम ये बात जानते थे। वो ऐसी बात महादेव बुलवाएंगे कि आप भी अचंभा में रह जाइएगा और सुनने वाला तो अचंभा रहिए जाएगा कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, ये गांव का महिला है, देखिए ना, लेकिन ये कैसा कैसा बात बोल रहा है, कहाँ से सीखा है। तो महादेव सिखाते हैं दीदी, गुरु सिखाते हैं। और करिए चर्चा, नहीं होता है तो गुरु से दया मांगिए, साहब दीदी को कहिए, वो मदद करने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है, आप करिए। और तीसरा सूत्र में है नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। तो साहब इसको कम कर दिए हैं। पहले हम लोग रुद्राक्ष के माला पे करते थे ना दीदी 108 बार, एक दिव्य रात्रि 24 घंटा में एक माला करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन साहब कहें टुकड़ों में करिए। माला पर करते हैं तो मन भटक भी जाता है, कभी खाना पर चला गया, कभी रसोई पर चला गया, कभी काम पे चला गया, कभी कुछ पे चला गया, तो मन भाग जाता है। तो शिव को प्रणाम होगा नहीं, सोचे नमः शिवाय बोलते रहेंगे। नमः शिवाय बोलने से क्या होता है, जब तक भाव उसमें नहीं होगा, भाव के देवता नहीं रहेंगे तो प्रणाम होगा नहीं। चूंकि नमः शिवाय बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके अंदर मेरे अंदर वह शिव के प्रति दर्द होना चाहिए कि हम शिव को प्रणाम कर रहे हैं, उनकी दया होनी चाहिए, तब प्रणाम होगा दीदी। ये तीनों सूत्र जो है ना शिव से प्रेम जगाने की मंत्र है। ये तीनों सूत्र करिएगा तो ऑटोमेटिक शिव से प्रेम हो जाएगा। जैसे मीरा को प्रेम हुआ था श्री कृष्ण भगवान को, आप लोग जानते हैं ना, सब लोग जानते हैं कि मीरा रानी दीवानी कहाने लगी थी, वो तो हरि गुण गली गली गाने लगी थी। यानी उनके गुरु रैदास जी मीरा के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम भर दिए, और जब प्रेम हुआ न तो अपने महल को छोड़ दी। वो राजघराने की रानी थी मीरा, लेकिन अपने घर को, अपने महल को छोड़ के गली में, मोहल्ला में, टोला में घूम पड़ी। क्यों घूम पड़ी, तो कृष्ण भगवान से प्रेम हो गया था। उसी तरह से दीदी साहब हरिनंदन जी का ये तीनों सूत्र, महादेव से प्रेम जिस दिन हो जाएगा तो एक एक घर जाएंगे हम लोग, एक एक आदमी से बात करेंगे। अगर शिव से सही में ये तीनों सूत्र से प्रेम हो जाएगा तो एक एक आदमी को बताएंगे कि भैया शिव को गुरु माने हैं कि नहीं माने हैं। बिल्कुल उसी मीरा की तरह साहब हरिनंदन जी को देख लीजिए, जब शिव को गुरु बनाए उनके कहे अनुसार आज देखिए न पूरे धरती पर देश विदेश जहाँ भी चले जाइए, मात्र पूछ लीजिए कि इस गांव में, इस टोला में, इस शहर में शिव चर्चा होता है कि नहीं, सब लोग जानते हैं उनके बारे में। उसी तरह से दीदी हम लोग भी उनके शिष्य बनने का प्रयास करिए। धरती पर मिले या न मिले, लेकिन गुरु मिल जाए ना तो इस धरती से बड़ा चीज है गुरु। धन मिले ना मिले, घर मिले ना मिले,
दुनिया मिले या न मिले, लेकिन शिव मिल जाए ना, ये साधारण चीज नहीं है। घर तो हम लोग बना लेंगे, पैसा तो कमा के बैंक में जमा कर लेंगे, जमीन तो खरीद लेंगे, हर चीज कर सकते हैं, लेकिन शिव कभी खरीदा नहीं जाता है, शिव कभी बिकता नहीं है। शिव को अपना बनाने के लिए, शिव मिलने के लिए ये तीनों सूत्र को फायरिंग करके देखिए, उनसे प्रेम करके देखिए, ये करके देखिए दीदी, हम विशेष क्या बताएं।